जय माता की। आज इस वीडियो में बात करेंगे काला अष्टमी के बारे में, जो काल भैरव बाबा को समर्पित होती है। 11 दिसंबर 2025 में काला अष्टमी है। वैसे तो पूरे साल में 12 काला अष्टमी पड़ती हैं, पर ये जो मार्गशीर्ष की काला अष्टमी पड़ेगी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी लोग काल भैरव बाबा के व्रत रखना चाहते हैं उन्हें साल की ये जो 12 काला अष्टमी होती है इनके व्रत रखने चाहिए। पर अगर आप साल शुरू होने के समय पे नहीं रख पाए हो व्रत, तो आप इस काला अष्टमी को 11 दिसंबर को व्रत शुरू कर सकते हैं अपने। और इस बार शुरू करके 12 व्रतों का आपको संकल्प लेना है कि आप ये जो पूरी 12 अष्टमियाँ पड़ेंगी काला अष्टमी, इसको आप संकल्प के रूप में लें। और जब आपकी पूरे महीने में जो काला अष्टमी पड़ेंगी 12 पूरे साल की, जब वो पूरी हो जाए तो उसके बाद उद्यापन किया जाएगा। पर पहले आपको 11 दिसंबर 2025 में काल भैरव बाबा के आगे संकल्प लेना होगा कि आप पूरे साल की 12 काला अष्टमी आप व्रत रखोगे, और या 11 दिसंबर से आप शुरू करोगे इन व्रतों को। अब जानते हैं काला अष्टमी का व्रत करने से क्या लाभ मिलता है और काल भैरव बाबा की पूजा कैसे करनी चाहिए और उससे आपको क्या लाभ मिलेगा। इस दिन आपको सुबह स्नान करने के बाद किसी भैरव मंदिर पे जाना चाहिए। भैरव मंदिर हर जगह मौजूद होते हैं, पर अगर आपके आसपास भैरव मंदिर नहीं है तो आप किसी शिव मंदिर पर भी जा सकते हैं। और अगर आप घर रहकर ही पूजा करना चाहते हो तो आप काल भैरव की फ़ोटो को अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो, उससे आप पूजा कर सकते हो। पहले आपको काल भैरव बाबा का चंदन का तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि भैरव बाबा की सवारी डॉग्स होते हैं, इसलिए इस दिन आपको डॉग्स को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। और पूरे घर में गंगा जल भी छिड़कना चाहिए, क्योंकि काल भैरव बाबा आपके जीवन की नकारात्मकता और आपके घर की नकारात्मकता को दूर फेंक देते हैं, इसलिए गंगा जल ज़रूर छिड़कना चाहिए पूरे घर में। इस दिन भगवान शिव का भी गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। फिर आपको थोड़े काले तिल रखने अपने पास और एक मिट्टी का दिया लेना है। और अगर मिट्टी का दिया आपके पास नहीं है तो आपको 4 मुखी आटे का दिया बनाना है और उसमें 4 बत्ती लगानी है। उसके अंदर आपको सरसों का तेल लगाना है और फिर उस दिए के नीचे काले तिल रखने हैं, क्योंकि दिया डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं रखना है, काले तिलों के ऊपर रखना है। और फिर काल भैरव बाबा का नाम लेकर या उनके मंत्र का जाप करते हुए ओम काल भैरवाय नमः का उन 4 बातियों को जला देना है। फिर काल भैरव बाबा के आगे जलेबी का भोग रखना है या कोई भी मीठा आप लगाना चाहो भोग। फिर उनके मंत्र का जाप करना है, ओम काल भैरवाय नमः। जितना भी आप जाप कर सकते हो उतना आप कर सकते हो। काल भैरव बाबा की पूजा अर्चना करने से आपके जीवन के जो भी डर होते हैं या संकट आ रहे होते हैं आपके जीवन के, वो ख़त्म हो जाते हैं। या जो भी ग्रह आपको बाधाएं ला रहे होते हैं आपके जीवन में, वो भी दूर हो जाती हैं बाधाएं। काल भैरव बाबा भगवान शिव के उग्र रूप में से एक हैं और ये अपने भक्तों की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं। इस दिन जो भी इनकी पूजा अर्चना करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन काल भैरव बाबा का ध्यान भी करना चाहिए थोड़ी देर बैठ के। इस दिन आपको काल भैरव बाबा को काले तिल भी अर्पित करने चाहिए और शिवलिंग पर भी काले तिल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष भी खत्म होता है और राहु केतु दोष भी। इस दिन अगर आप किसी भैरव मंदिर में जाके या शिव मंदिर में उड़द की दाल के बड़े चढ़ाते हो तो आपके जीवन में शनि दोष खत्म हो जाता है। पर अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो आप घर में ही भोग लगा सकते हो। जो भी लोग चाहते हैं उनकी करियर में सफलता मिले उन्हें और पैसों की कोई तंगी ना हो, तो काला अष्टमी के दिन 8 प्रकार के फल काल भैरव बाबा को चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन काल भैरव बाबा को 5 मेवा चढ़ाने से भी धन में वृद्धि होती है। बहुत से लोग इस दिन काल भैरव बाबा को मदिरा भी भोग लगाते हैं। तो अगर आप काल भैरव बाबा को मदिरा का भोग लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसी भैरव मंदिर में जाना चाहिए। मदिरा आपको शिव मंदिर में नहीं चढ़ानी चाहिए। जो भी लोग इस दिन काल भैरव बाबा की पूजा करते हैं उनको आध्यात्मिक विकास होता है उनके जीवन में। ऐसा करने से उनकी आत्मा की भी शुद्धि होती है। जो भी लोग इस दिन काल भैरव बाबा की पूजा करते हैं उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। काला अष्टमी कब कब पड़ती है ये आपको हिंदू पंचांग के अनुसार पता चल जाएगा। इस दिन गौरी शंकर की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन लोग बहुत कठोर उपवास करते हैं। कोई ये व्रत निर्जला रखता है, कोई फलाहार रखता है। वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कैसा व्रत रखना चाहते हो। पर आपको सुबह पहले ये काल भैरव बाबा के आगे बोलना चाहिए कि आप ये व्रत निर्जला रखोगे या फलाहार लोगे। इस दिन आपको काला अष्टमी की कथा भी ज़रूर पढ़नी चाहिए और काल भैरव अष्टकम का भी पाठ करना चाहिए। इस दिन देवी देवताओं को दूध और रोटी का भी भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता है। कालाष्टमी की कथा इस प्रकार होती है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु में ये बहस हो गई कि उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है।
फिर उस झगड़े को रोकने के लिए भगवान शिव आए। तो फिर सभी ऋषियों और विद्वानों ने कहा कि भगवान शिव ही सर्व से सर्वश्रेष्ठ हैं, और इस बात को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया कि भगवान शिव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जबकि भगवान ब्रह्मा ने इस बात को स्वीकारा नहीं और उन्होंने अपनी बहस को जारी रखा। फिर भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्हें समझ आ गया कि भगवान ब्रह्मा बहुत अहंकारी हो गए हैं, और उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए उनके मस्तिष्क से काल भैरव बाबा प्रकट हुए। और फिर भगवान काल भैरव ने ब्रह्मा जी का एक मुख काट दिया। फिर ब्रह्मा जी ने काल भैरव बाबा से क्षमा याचना की और उनका अहंकार टूट गया। काल भैरव बाबा को दंड पाणी भी कहा जाता है। अगर आपके जीवन में अड़चनें आ रही हैं तो इनकी पूजा करने से आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस दिन आप काल भैरव बाबा को गुलगुले का भोग भी लगा सकते हैं, जिन्हें मीठे पुए भी कहते हैं। और जो भी लोग काला अष्टमी का व्रत रखेंगे उन्हें काला अष्टमी से 40 दिनों तक लगातार काल भैरव बाबा के जाप करने चाहिए रोजाना, और या काल भैरव अष्टकम स्तोत्र पढ़ना चाहिए रोज। ऐसा करने से काल भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होती है और शत्रुओं से भय भी नहीं रहता। आप भैरव चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इस दिन अपने घर के बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लेना चाहिए और इस दिन किसी की इंसल्ट भी नहीं करनी चाहिए। कालाष्टमी के दिन किसी भी नुकीली चीज से काम नहीं करना चाहिए। मदिरा काल भैरव बाबा को चढ़ानी तो चाहिए पर खुद नहीं पीनी चाहिए, और ना ही नॉनवेज खाना चाहिए उस दिन। व्रत के दौरान किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए और ना ही किसी का बुरा सोचना चाहिए, क्योंकि इस दिन आपने काल भैरव बाबा का ध्यान किया होता है। तो इस दिन किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही गुस्से में किसी के लिए बुरा बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बुरा बोलने से किसी का बुरा हो जाए तो वो आपके लिए भी गलत होगा। शाम के समय आप फिर से चौमुखी दिया जलाएं सरसों के तेल का, काल भैरव बाबा का नाम लेके, और आप फलाहार या मिठाई खा के अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। आप चाहें तो हलवा पूरी का भी भोग लगा सकते हैं इन्हें। इस दिन आप चाहें तो रात्रि के समय भी उनका भजन कीर्तन कर सकते हैं। इस दिन इनकी पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन किसी भी पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए, खासकर डॉग्स को। ये व्रत कभी भी किसी का बुरा करने के उद्देश्य से नहीं रखना चाहिए। जब 12 कालाष्टमी पूरी हो जाए तो उद्यापन के दिन काल भैरव बाबा से अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे तो काल भैरव बाबा दंडनायक होते हैं, पर अपने भक्तों के लिए रक्षा करने वाले बन जाते हैं और सौम्य रूप ले लेते हैं। जब आपकी 12 कालाष्टमी हो जाएं तो आपको गौरी शंकर की भी पूजा करनी चाहिए और काल भैरव बाबा की भी। उसके बाद आपको कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। जैसे नवरात्रि में कन्याएं जिमाई जाती हैं, इसमें भी कन्याएं जिमाई जाती हैं। आप उन्हें हलवा पूरी और चना खिला सकते हैं, क्योंकि इस दिन दुर्गा देवी की भी पूजा की जाती है। जो लोग कन्याओं को भोजन कराना चाहते हैं वो कन्याओं को करा सकते हैं, और जो ब्राह्मणों को कराना चाहते हैं वो ब्राह्मणों को करा सकते हैं। पर काल भैरव बाबा आपकी भक्ति देखेंगे। आपका जितना सामर्थ्य हो आप उतनी ही चीज़ें दान कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्राह्मणों की जगह किसी ज़रूरतमंदों को भी कुछ दान दे सकते हैं। तो ये थी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।